जय हो गंगा मैया। दीपक न्यू नेशन चैनल में आपका स्वागत है। आखिर क्यों माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, जानते हैं माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण और माँ गंगा का पौराणिक महत्व। सदियों से लोग माँ गंगा की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम सगर था। सगर एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। राजा सगर के अश्वमेध घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने पकड़ लिया और घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उधर अश्वमेध घोड़े की तलाश में राजा सगर के 60,000 पुत्र निकल पड़े। जब उन्होंने मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा तो आश्रम पर ही धावा बोल दिया। इसी समय तप में लीन कपिल मुनि की आंखें खुल गई। वो क्रोधित हो उठे। मुनि की आंखों में ज्वाला उठी और सगर के 60,000 पुत्रों को पल भर में राख कर दिया। राजा सगर के एक और पुत्र अंशुमान को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कपिल मुनि से अपने भाइयों की आत्मा के उद्धार की प्रार्थना की। तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सगर पुत्रों पर छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अंशुमान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने भाइयों को कपिल मुनि के कोप से मुक्त नहीं करा सके। बाद में उनके पोते राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भगीरथ ने कठोर तपस्या की और आखिरकार गंगा को धरती पर आने की उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ा। अब सवाल था कि गंगा धरती पर आए कैसे। गंगा की धारा इतनी तेज थी कि उनकी सीधे धरती पर आने का मतलब था तबाही। तब भगीरथ ने एक बार फिर तपस्या कर भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई। भोले शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं से होकर धरती पर जाने के लिए कहा और तब जाकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और उन्हें मुक्ति मिली। भगीरथ आगे आगे जा रहे थे और गंगा उनके पीछे चल रही थी। राजा भगीरथ पतित पावनी को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गए। यहाँ उन्होंने कपिल मुनि से विनती की कि वो उनके अपने श्राप से मुक्त करें। गंगा की अमृत धारा भगीरथ की कठोर तपस्या का फल थी। मोक्षदायिनी माँ गंगा को धरती पर देखकर महर्षि कपिल प्रसन्न हुए। उन्होंने सगर पुत्रों को अपने श्राप से मुक्त कर दिया। गंगा का पौराणिक महत्व। माना जाता है कि गंगा श्री विष्णु के चरणों में रहती थी। भगीरथ की तपस्या से शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। फिर शिव जी ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। ये धाराएं हैं नलिनी, हृदयनी, पाविनी, सीता, चक्षुष, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी ही गंगा हुई और हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी मानी गई। गंगा को माँ पार्वती की बहन भी कहा जाता है। इन्हें शिव की अर्धांगिनी भी माना जाता है और अभी भी शिव की जटाओं में इनका वास है। जय हो गंगा मैया।